नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरनी हिंदी में, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे तीखे अंदाज में। आज की बड़ी और धमाकेदार सुर्खियां। ईरान इजराइल के बीच युद्ध का महाविस्फोट, परमाणु संकट की तरफ बढ़ती दुनिया, पीएम मोदी की साइप्रस में तस्वीर बनी तुर्की के लिए भूचाल, खुला संदेश, अब चुप नहीं बैठेगा भारत, जनगणना 2027 में अब होगी जातियों की गिनती, बदलेगा सियासी समीकरण, एयर इंडिया का ब्लैक फ्राइडे, 99 शव बरामद, डीएनए से हुई पूर्व सीएम की पहचान, सीएनजी पंप पर लड़की ने तानी रिवॉल्वर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह है आज का सबसे पावरफुल न्यूज अपडेट, जैसा कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। ईरान इजराइल टकराव अब सर्वनाश के मोड़ पर पहुंच चुका है। सोमवार तड़के ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसमें इजराइल के कई शहर दहल उठे, 91 से ज्यादा लोग घायल, कई मौतें। जवाबी हमला करते हुए इजराइल ने तेहरान के कुद्स फोर्स हेडक्वार्टर पर कहर बरपाया, 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त कर दिए। परमाणु ठिकाने पर हुए हमले से रेडिएशन का खतरा बढ़ा, आईएए ने चेताया, जरा सी चूक तबाही तय। भारत ने तुरंत अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी शुरू की, जबकि दुनिया के नेता अब भी बातचीत में उलझे हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस दौरे के दौरान तुर्की नियंत्रित उत्तर क्षेत्र के झंडे के सामने तस्वीर खिंचवाकर सीधा भूचाल ला दिया है। ये द्वारा न केवल साइप्रस की अखंडता के समर्थन का संदेश था, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती पर भारत की जवाबी चाल भी मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर पर एर्दोगन की बयानबाजी के बीच मोदी का ये कदम एक आक्रामक कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। भारत ने साफ कहा है, साइप्रस की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं। अब तुर्की को यह तस्वीर शायद बहुत भारी पड़े। देश की सबसे बड़ी जनगणना अब 2027 में होगी और इस बार खेल बड़ा है। पहली बार जातियों की गिनती होगी, जिससे देश की राजनीति और संसदीय सीटों का गणित पलट सकता है। जनगणना 2 चरणों में होगी, पहले हाउस लिस्टिंग, फिर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। 34 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगेंगे इस डिजिटल जनगणना में, जिसमें लोग खुद भी मोबाइल ऐप से जानकारी भर सकेंगे। ये जनगणना 2026 के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार बनेगी, यानी 2029 के चुनाव में बड़ा उलटफेर तय। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-17 अब एक काला इतिहास बन चुकी है। 241 लोगों की मौत और सिर्फ एक चमत्कारी जीवित बचाव। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए, जिनकी जली हुई देह की पहचान डीएनए से हुई। अब तक 99 शवों की पुष्टि हो चुकी है और 64 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। विमान ने उड़ान के कुछ ही मिनटों में अस्पताल के मेज पर गिरकर भीषण आग में तबाही मचा दी थी। ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं, पर सवाल अभी भी जिंदा है, ये हादसा क्यों हुआ? देश गमगीन है और हवाई सुरक्षा पर जनता का भरोसा हिल चुका है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिन दहाड़े सीएनजी पंप पर रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने आया। कार से निकली एक लड़की ने सेल्समैन पर रिवॉल्वर तान दी और धमकी दी, इतनी गोलियां मारूंगी कि पहचान नहीं पाओगे। सीसीटीवी में कैद इस सनसनीखेज वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। मामला तब भड़का जब परिवार को कार से बाहर निकलने को कहा गया और लड़की अरीबा ने पिस्टल निकाल ली। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है, जबकि लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया गया है। अब पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें, जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरनी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।